हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं डॉक्टर मनोज यादव। आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा कि बरसात में कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं या बरसात में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी बरसात में कहीं पर भी पानी इकट्ठा होता है तो प्लीज़ आप सबसे पहले जब भी आपको लगे कि बरसात आने वाली है या सावन का मौसम आने वाला है तो उस जमा पानी को आप हटाने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि इस जगह पे पानी इकट्ठा हो सकता है, किसी भी जगह पे पानी इकट्ठा हो सकता है, तो वहाँ पर कुछ आप ऐसी एडजस्टमेंट कीजिए कि पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं जो सिर्फ पानी की वजह से फैलती हैं। पानी में जब भी बैक्टीरिया आ जाता है, उस बैक्टीरिया को पनपने की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। उनमें से कुछ बीमारियां जो इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं वो हैं मलेरिया, हैजा जिसको हम कोलेरा भी बोलते हैं, डेंगू, डायरिया। ये सब बीमारियां हैं जो कि बरसात की वजह से फैलती हैं। मलेरिया जो बीमारी होती है वो कैसे फैलती है? जब भी बारिश आएगी, जब भी गाइस नमी ज़्यादा होने लग जाती है एनवायरनमेंट में, जब भी आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा होने लग जाता है तो वहाँ पे मच्छर पनपने लगते हैं, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फैलने लग जाती है, लोगों को बुखार होने लग जाता है, फीवर ऐसा होता है कि उतरने के बाद में फिर से चढ़ने लग जाता है। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कई बार ये आता है कि हमें मलेरिया हो चुका है या दूसरी बीमारियां हो चुकी हैं। तो गाइस, जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप अपने खाने को ढक कर रखिए, आप मच्छरों से सावधान रहिए, मच्छरदानी का यूज़ कीजिए या फिर गेट को लॉक कीजिए, गेट को बंद करके सोइए, फ़ैन थोड़ा सा तेज चलाइए। अगर आपके कूलर में पानी है तो उसका भी बार बार उसे बदलते रहिए। गाइस, सेकंड डिजीज़ की तरफ चलते हैं तो वो होती है डेंगू। डेंगू भी एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छरों की वजह से फैलती है। मच्छर हमेशा वहाँ होगा जहाँ पर पानी होगा। पानी, डेंगू का जो मच्छर होता है वो कभी भी किसी भी पानी में पनपने लग सकता है। वो गंदे पानी में भी हो सकता है, वो साफ पानी में भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर के आसपास ही कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है तो ही आपको डेंगू हो सकता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर कोई गंदा पानी नहीं है, अगर आप कूलर के अंदर भी पानी डालते हैं, जो हम कूलर यूज़ करते हैं डेली रूटीन लाइफ में, उसके अंदर भी अगर हमारे घर में पानी है तो भी डेंगू का जो मच्छर है वो वहाँ पे पनप सकता है। अब डेंगू का मच्छर अगर वहाँ पे पनपेगा तो वो आपको काटेगा ही काटेगा, वो किसी को भी काट सकता है। देखिए, काटते तो सबको ही है मच्छर, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है उनको जल्दी बीमारियां अफेक्ट करने लग जाती हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन होता है। तो गाइस, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जब भी कहीं पर भी पानी इकट्ठा है, चाहे वो साफ़ है चाहे वो गंदा है, उसको आप चेंज करते रहिए। अगर साफ़ पानी है तो उसे चेंज करते रहिए, गंदा पानी है तो उसे गंदा इकट्ठा रहने कोई ऐसी जगह बनाइए कि वो आपके घर के आसपास इकट्ठा ना हो। तीसरी बीमारी होती है डायरिया। डायरिया के अंदर गाइस क्या होता है कि आपके स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है। वॉमिटिंग नहीं होगी तो वॉमिट होने का मन करेगा, आपको फीवर बार बार आएगा, फीवर उतर सकता है फिर चढ़ सकता है, फिर उतर सकता है फिर चढ़ सकता है। जब भी आप लैब टेस्ट करवाएंगे तो लैब टेस्ट के अंदर डायरिया का कोई पर्टिकुलर एक टेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ आपके जो ऑर्गन हैं वो अफेक्ट होने लग जाते हैं। जैसे कि आपको लीवर में स्वेलिंग आने लग जाएगी, आपको खाना जो आप खाएंगे वो पचेगा नहीं, आपकी पाचन शक्ति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है डायरिया। आपको हो सकता है कि लूज मोशन भी लग जाए, बार बार स्टूल के लिए आपको जाना पड़े। इस वजह से क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर वीकनेस भी आ सकती है, आपका बीपी भी लो रहने लग सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसे स्टार्टिंग सिम्टम्स हो आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। नेक्स्ट बीमारी होती है गाइस चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एक ऐसी बीमारी है जो कि जब भी बारिश होगी, जब भी एक नमी का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उस टाइम में चिकनगुनिया भी जोर पकड़ लेता है। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि हर एक चीज़, कोई भी बीमारी है, चाहे वो कोलेरा है, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो आपका डेंगू है, ये सभी बीमारियां हमारी पानी के इकट्ठे होने की वजह से ही फैलती हैं। जो गंदा पानी होता है उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट डिजीज़ के ऊपर चलते हैं तो वो है कोलेरा। कोलेरा जिसको हम हैजा भी बोलते हैं, ये विब्रियो कोलेरा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये वाली बीमारी हमारी फैलती है। ये बीमारी हमारी मैक्सिमम फूड के थ्रू, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम इनहेल करते हैं, उन चीज़ों की वजह से ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जब भी आप अपना खाना, मान लीजिए आपने रात को कोई भी खाना बनाया है, आपने उसको सुबह के लिए रख दिया है,
चाहे वो आपने फ्रिज में रखा है, चाहे वो कहीं भी रखा है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाएगा। जब भी नमी का मौसम होगा, जब भी बरसात होगी, उस टाइम में बैक्टीरिया बहुत जोर पकड़ता है, बहुत जल्दी पैदा होने लग जाता है। चाहे आप उसे फ्रिज में रखिए, खाने को चाहे आप फ्रिज में रखेंगे तब भी बैक्टीरिया पैदा होने लग जाएगा। अब बैक्टीरिया जब पैदा हो जाता है तो जो खाना आपने रात को रखा है सुबह के लिए, वो खाना बैक्टीरिया से पूरा का पूरा फुल हो चुका है। अब आप उसे जब भी खाएंगे तो आपको आपके स्टमक में, आपकी इंटेस्टाइन में, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके इस एरिया में कहीं पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो गाइस ध्यान ये रखना है कि आपने जो खाना नाइट में बनाया है वो नाइट में ही फिनिश कीजिए। अगर आप नाइट में फिनिश नहीं कर पा रहे हैं तो उसे मत यूज़ कीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर आप सुबह कोई खाना बना रहे हैं तो उसे सुबह ही यूज़ कीजिए, नाइट के टाइम के लिए यूज़ मत कीजिए। खाना अगर आपने कोई भी बनाया, कोई भी जो भी हमारी रसोई में खाना बनता है नॉर्मली, वो खाना 2 से 3 घंटे के अंदर खराब होने लग जाता है। जब भी बरसात का मौसम होता है, जब भी एनवायरनमेंट हमारा नमी का होता है, तो ह्यूमिडिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हमें ये वाली प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो गाइज आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई भी फ्रूट, खाने के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, आपका कोई भी फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स भी आपको ढक कर रखने पड़ेंगे। ढक कर रखने के बावजूद जब भी आप उन्हें खाने के लिए तैयार करें, रेडी करें, तो आपने उनको पहले वॉश करना है अच्छे से। वॉश करने के बाद में ही आप लोग यूज़ करें। बच्चे कई बार क्या होता है, हमारे घर में बिना हाथ धोए, बिना फ्रूट्स को धोए ऐसे ही खाने लग जाते हैं, जिस वजह से उनको ये बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। तो कृपया करके आप लोग ये ध्यान रखिए कि कोई भी फूड हो, कोई भी कुछ भी हो, जब भी आपको खाना हो तो अच्छे से आप हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद में तब आपने अपना फूड खाना है। ये जो हैंड वॉश के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपने ह्यूमिडिटी वाले इवेंट में ही नहीं, बरसात वाले मौसम में ही नहीं करना है, ये हमेशा करना है। आप अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, उसके बाद में खाइए, क्योंकि अपने हाथों के अंदर भी काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं। आप लोग बाहर जाते हैं, आते हैं, धूल मिट्टी उठती रहती है, आप लोग हैंडशेक करते हैं किसी से भी, हमें नहीं पता कि कोई इंसान कैसा है, उसने क्या काम किया हुआ है, क्या नहीं करता है वो। तो बैक्टीरिया हमें हमारे हाथों से भी हो सकते हैं, हमारे अपने आप से भी हो सकते हैं, हमारे कपड़ों से भी हो सकते हैं, हमें दूसरे के टच में आने से भी हो सकते हैं। तो कृपया करके जब भी आपको इन सभी बीमारियों में से कोई भी बीमारी का पता चलता है, लैब टेस्ट के थ्रू पता चलता है, तो आपके किसी भी फैमिली डॉक्टर से मिलिए, किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। जो भी आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर बताता है उस ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो कीजिए, चाहे वो कितने ही टाइम का कोर्स है, उस कोर्स को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको इन बीमारियों में से कोई भी एक बीमारी हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें डेंगू हो जाता है, डेंगू के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो काफ़ी डाउन होने लग जाता है, काफ़ी डाउन चला जाता है। अब काफ़ी डाउन का मतलब ये होता है कि एक जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक की प्लेटलेट्स काउंट हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारे ब्लड के अंदर होता है। अगर हमारा प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से नीचे आ जाता है, 1 लाख से ऊपर रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जल्दी रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से नीचे 90, 70,000, 80 और 50 के आसपास आ जाता है, तो इसका मतलब कि जो डेंगू है वो बहुत ही गंभीर समस्या के अंदर चला गया है, बहुत ही गंभीर ग्रेड के अंदर जा चुका है। उसमें हो सकता है कि आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी भी पड़े, आपको ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो उस स्थिति में ना जाने के लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आपके घर के आसपास कहीं पे भी मच्छर ना हो। मच्छर गंदगी में सबसे ज़्यादा फैलता है, तो आप अपने घर के कूलर, आपके घर में कहीं पर भी कोई कोना है जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता है, उस जगह को साफ रखिए। परमानेंट बार बार आप वहाँ पे साफ सफाई करते रहिए ताकि मच्छर पनपे ही ना। आपका जो कूलर है, कूलर के अंदर भी पानी बार बार बदलते रहिए। कूलर की जो जालियाँ होती हैं उनके अंदर भी जो फूस लगा होता है, जिसके अंदर से पानी गिरता है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा अंडे पनपते हैं। तो कृपया करके हर बार उन्हें चेंज कीजिए, हर महीने या हर 15-20 दिन के बाद में उन्हें चेंज करते रहिए। कूलर के अंदर आप मेडिसिन भी काफ़ी आती हैं, वो मेडिसिन भी आप डाल सकते हैं। कई बार मेडिसिन हमारे पास नहीं होती हैं, हम गाँव में रहते हैं या कहीं पर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से हमें मेडिकल स्टोर पर नहीं पहुँचा जा सकता है उसी टाइम में, तो आप शैम्पू का यूज़ भी कर सकते हैं। शैम्पू में आप कोई भी एक शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कूलर के पानी में डाल दीजिए। वो आपके कूलर को जितनी भी कोई भी गंदगी होगी उसको साफ़ करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा और मच्छरों को पनपने से रोकेगा। तो कृपया करके ध्यान रखिए, इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखिए। घर के आसपास कोई भी गंदगी इकट्ठी मत होने दीजिए। खाना जो बनाते हैं ताज़ा खाइए, ताज़ा बनाइए। जो भी आप फ्रूट्स लाते हैं, फ्रूट्स को ढककर रखिए। फ्रूट्स जो कट चुका है उसको दोबारा यूज़ मत कीजिए कुछ टाइम के बाद में। जो कट चुका है उसे फेंक दीजिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाता है। जो फ्रूट बिल्कुल ओके है, जिसको आपने अभी तक काटा नहीं है, उस फ्रूट को आप अच्छे से वॉश कर खा सकते हैं। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है कैसे भी,
आप अपने किसी भी निजी डॉक्टर से जाके मिलिए। वीडियो मैं बार बार लेकर आता रहता हूँ जिनमें काफ़ी डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी होता है, सोल्यूशन भी होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू गाइस।